आसमान में एक जगह बहुत सी परियां रहती थीं, लेकिन वो उस जगह से बाहर नहीं जा सकती थीं और हमेशा लाल रंग के कपड़े पहनती थीं। जो कोई परी भी किसी और रंग के कपड़े पहनती, वो पत्थर की बन जाती। इसलिए कोई भी परी लाल रंग के अलावा कोई और रंग न पहनती। इन परियों में एक परी जिसका नाम नीली था, उसे लाल रंग बिल्कुल पसंद न था। उसे अपने नाम की तरह नीला रंग पसंद था, लेकिन जब भी वो अपनी माँ से कोई और रंग पहनने के लिए कहती, उसकी माँ उसे मना कर देती। मैं क्यों नीला रंग नहीं पहन सकती? बेटा, यहाँ सब लाल रंग पहनते हैं। एक बार सुना था कि किसी परी ने लाल रंग की बजाय पीला रंग पहना तो वो थोड़ी ही देर में पत्थर की बन गई। फिर इस पत्थर की परी का क्या हुआ? पता नहीं बेटा, मुझे मेरी माँ ने यही बताया था। इसके बाद से किसी ने कोई और रंग पहना ही नहीं। नीली माँ की बातें सुन के खामोश हो गई, लेकिन उसका बहुत दिल चाहता नीले रंग के कपड़े पहनने का। एक दिन वो बाग में बैठी थी कि उसके सामने नीले लिबास में एक परी आ गई। नीली उसे देखकर बहुत हैरान हुई और पूछने लगी, तुम कौन हो? मेरा नाम नीलम परी है। क्या तुम्हें नहीं पता, यहाँ लाल रंग के अलावा कोई और रंग का लिबास नहीं पहन सकते। ये सब झूठ है। यहाँ की परियां हर रंग का लिबास पहन सकती हैं और हर जगह घूम फिर सकती हैं, लेकिन यहाँ लोगों ने ये बात अपने जहन में बिठा ली है कि यहाँ की परियां ना दूसरे इलाके में जा सकती हैं, ना लाल रंग के अलावा कोई और रंग पहन सकती हैं। लेकिन मेरी माँ ने बताया था कि परियां लाल रंग के अलावा कोई और रंग पहनती हैं तो पत्थर की बन जाती हैं। अगर ऐसा होता तो मैं क्यों पत्थर की नहीं बनी? मैंने तो कभी भी लाल रंग का लिबास नहीं पहना, और मेरी मानो तो तुम भी अपनी पसंद का रंग पहन सकती हो। देख लेना, कुछ नहीं होता। नीली परी हैरत से बोली, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम कहो तो मैं अभी तुम्हें खुद से भी अच्छा नीला लिबास पहना सकती हूँ। नीली परी उसकी बातों में आ जाती है और राजी हो जाती है। नीलम परी अपनी छड़ी घुमाती है और नीली एकदम से नीले लिबास में आ जाती है और अपने आप को इस लिबास में देखकर खुशी से झूम उठती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है। नीली के जाते ही नीलम परी अपने असली रूप में आ जाती है और एक जादूगरनी बन जाती है। कितनी बेवकूफ लड़की है, अब ये पत्थर की बन जाएगी और इस तरह मैं और भी परियों को बहका कर पत्थर की बना दूंगी। जब नीली अपने घर जाके अपनी माँ को अपना लिबास दिखाती है तो उसी वक्त उसकी माँ उसे गले लगा लेती है और नीली की जगह उसकी माँ पत्थर की बन जाती है। माँ, आपको क्या हुआ? आप पत्थर की कैसे बन गई और मैं वापस लाल रंग के लिबास में कैसे आ गई? लेकिन उसकी माँ पत्थर की बन चुकी होती है और उसे कोई जवाब नहीं देती। नीली परी बहुत रोती है और फिर परियों की मलका के पास जाती है और उसे सब बता देती है। वो नीलम परी नहीं बल्कि जादूगरनी थी, जो हमेशा यहाँ की परियों को बहकाती रहती है। लेकिन अब मैं अपनी माँ को कैसे ठीक कर सकती हूँ? मैं पिछले दिनों ही इस बात की खोज में निकली थी और इसका हल भी ढूंढ लाई हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद मेहनत करना होगी। मैं अपनी माँ के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, आप बताएं। ये पानी है जो कि नीलम जादूगरनी पर डालने से वो जल के राख हो जाएगी, और आज तक जितनी भी परियां इसके जादू की वजह से पत्थर की बनी हैं, वो सब की सब असली रूप में वापस आ जाएंगी।
मैं ये पानी जादूगरनी पर कैसे डालूंगी? कोई ऐसा खेल खेलना होगा जिससे खुद जादूगरनी अपने ऊपर ये पानी डाले, और ये काम तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि तुम ही वो वाहिद परी हो जो उसके पहनाए नीले कपड़ों के बावजूद पत्थर की नहीं बनी, क्योंकि तुम्हारी माँ ने उसके जादू का असर खुद पर ले लिया। ठीक है मलका परी, मैं अपनी माँ और दूसरी परियों के लिए ये काम ज़रूर करूँगी। जादूगरनी की मौत के साथ ही यहाँ की सारी परियां सिर्फ लाल रंग के लिबास पहनने की रिवायत से आज़ाद हो जाएंगी और अपनी मर्जी से हर जगह घूम फिर सकेंगी। नीली ये बात सुन के बहुत खुश होती है कि अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गई तो वो भी अपनी मर्जी का लिबास पहन सकती है। ये सोचकर फौरन ही नीली परी उस बाग में जाती है जहाँ नीलम जादूगरनी उसे मिली थी। थोड़ी ही देर में नीलम जादूगरनी वहाँ आ जाती है। आए, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। हाँ, तुमने ही तो कहा था कि हम कोई भी रंग का लिबास पहन सकते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे हाँ, लेकिन ये हुआ कैसे? क्योंकि आज तक जिस परी ने भी लाल रंग के अलावा कोई और रंग पहना वो पत्थर की बन गई। नीली उसे वो पानी दिखाती है और कहती है, ये जादुई पानी है। इस पानी के छिड़कने से दुनिया का कोई जादू हम पर नहीं चल सकता। उस दिन मैंने भी ये पानी अपने ऊपर छिड़का हुआ था। ये सुनकर नीलम जादूगरनी के दिल में लालच आ जाती है और वो जल्दी से नीली से वो पानी छीन कर अपने ऊपर डाल लेती है, और जैसे ही वो पानी अपने ऊपर डालती है तो वो जलने लगती है और जल के राख हो जाती है। जादूगरनी के मरते ही नीली परी की माँ और दूसरी परियां अपनी असली रूप में आ जाती हैं, और उस दिन के बाद से वहाँ की परियां हर किस्म की पाबंदी से आज़ाद हो जाती हैं।